हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सुजीता किचन में। तो आज की रेसिपी हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाए हैं जो कि बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनता है। तो आज हम बनाएंगे पोया के साग के डंठल का और आलू से ये चटपटी सब्ज़ी। तो अगर आप कोई सा भी साग का डंठल फेंक देते हैं तो आप ना फेंक कर इसकी इस तरह से सब्ज़ी बना सकते हो, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी होती है। तो हमारे पास पोया के साग का डंठल था, तो हम उसी से आज हम इसकी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो चलिए कैसे बनाएंगे और बनेगी कैसे, चलिए इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखना। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये होता है पोया के साग, जिसके पत्तों को हमने अलग करके इनके सारे डंठल को ले लिया है और इसी से हम सब्ज़ी बनाएंगे। और आपको जो ये पत्ते दिख रहे हैं, हमने इससे बनाया है बहुत ही हेल्दी मटर और उड़द की दाल, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हमने आपके साथ इस दाल की रेसिपी को शेयर करा है। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने सारे डंठल को ले लिया है और इस तरीके से छोटा छोटा कट करके और इन्हें छील लेंगे, जिससे इनका जितना भी रेसा है ना उसको साइड करना है, क्योंकि पकने के बाद ना ये पकते ही नहीं है और खाने में अजीब लगते हैं। तो हमें पहले डंठलों को छील लेना है और इस तरीके से छोटा छोटा कट करना है। और ये बहुत ही मोटे मोटे डंठल होते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको छोटा छोटा कट करके छील लिया है। और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार इस तरीके से सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हमने सभी डंठलों को कट करने के बाद यहाँ पर 4 से 5 मीडियम साइज़ का आलू लिया, जिसे इस तरीके से हम लंबे पीस में कट कर लेंगे। आपको जैसा कट करना है आप कट कर सकते हैं। और थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्च लिए, साथ में एक टमाटर लिया है और इस तरीके से हमारी ये सब्जियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें वॉश कर लेंगे। सब्ज़ी को कुक करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही अच्छा हमारा सब्ज़ी बनकर रेडी होगा। जीरा को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा फ्रेश कटी हुई हरी मिर्च और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देन इसे फ्राई करने के बाद अब इसमें ऐड कर देना है ये पोया के साग के डंठल, साथ में आलू को ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। अब सब्ज़ी को हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे और 5 मिनट हो चुके हैं तो अब ढक्कन हटाएंगे। और ये देखिए, सब्ज़ी थोड़ी सी कुक हो चुकी है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक कटा हुआ टमाटर ऐड करके और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसे 3 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। और 3 मिनट हो चुके हैं तो अब इसका ढक्कन हटाएंगे। और ये देखो, सब्ज़ी पूरी तरह बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और डंठल भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब इस गर्मा गर्म सब्ज़ी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म हमारी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर शेयर करना कि कैसी लगी हमारी पोया की डंठल और आलू की चटपटी सब्ज़ी रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।